नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलाल विश्वकर्मा। आज हम लोग आर्थिक भूगोल का जो है 8वां पार्ट लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है आध्यात्मिक खनिज, इसमें अभ्रक को हम पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग ऊर्जा संसाधन में कोयला पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पेट्रोलियम को भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। पूरा मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है, जितना थ्योरी अभी तक मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ वो लिखित रूप में है, बाकायदा पढ़ा है। एग्जाम आप भी उसे पॉइंट पॉइंट से सब जितना टॉपिक है कवर किया है। इसके साथ ही आप जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद से हम आर्थिक शुरू किए तो आर्थिक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आध्यात्मिक खनिज में जो भूद्रव्य खनिज होता है अभ्रक, इसको पढ़ेंगे। अभ्रक जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभ्रक होता है ये होता है मस्को व्हाइट अभ्रक, सबसे महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा, पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक कौन होता है तो मस्को व्हाइट होता है। अभ्रक को अब हम पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर। तो देखेंगे वैश्विक उत्पादन में अभ्रक का जो सीक्वेंस हम देखें तो पहला पर चीन आता, दूसरा पर रूस, तीसरा पर जो है फिनलैंड और चौथा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हो गया। पांचवा कोरिया। तो ये हो गया चीन, फिर से हो गया रूस, ये हो गया फिनलैंड, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर कोरिया, जापान के बगल में। विश्व स्तर पर देखो तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक और भंडारक है अभ्रक का। क्लियर। अब भारत में अगर अवरोही क्रम में राज्य देखा जाए अभ्रक का, इसमें जो राज्य आता है अपना, आंध्र प्रदेश पहला पाता है, उत्पादन में एकाधिकार रखता है सबसे ज़्यादा। फिर से राजस्थान दूसरा पर, तीसरा पर उड़ीसा, चौथा पर महाराष्ट्र, पांचवा बिहार, छठा पर झारखंड। तो देखिए आंध्र प्रदेश से हो गया पहला, दूसरा पर आपका और जो हो गया राजस्थान, तीसरा पर आपका जो हो गया उड़ीसा, यहाँ पर आपका चौथा पर आपका हो गया महाराष्ट्र, पांचवा पर हो गया आपका जो है बिहार और छठवा पर यहाँ पर आपका झारखंड। क्लियर। तो हमने ये देखा विश्व में और भारत में जो है अभ्रक उत्पादन में किसका क्या स्थान है राज्य में और भारत के अनुसार और विश्व में। अब हम चलिए देखते हैं जो है भारत में जो अभ्रक है इसका जो है राज्य के अनुसार पेटियां बांटी गई हैं और किस कलर के अभ्रक ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जैसे आपको पता है कि मॉस्को व्हाइट जो है सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक होता है पूरे विश्व में। भारत में देखा जाए तो अभ्रक का पेटी है, जो प्रथम पेटी है रूबी अभ्रक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सबसे बड़ी उत्पादन होता है 60% कम, करीब 140 गुणे जो है 25 किमी की इसका लेंथ है पूरा। और ये जो जिला रह रखा है ये बिहार का, ये झारखंड का ये एरिया है जिसमें गया, मुंगेर, हजारीबाग, ये मानभूम, कोडरमा, ये विशालतम खदानें हैं जो फेमस हैं रूबी अभ्रक के लिए। द्वितीय पर देखा जाए हरा अभ्रक होता है, ये जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, विशाखापट्टनम एरिया, ये काली, चेहू और तेलीवेदु, नेल्लोर एरिया जो है ये हरा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। इसमें 15% उत्पादन होता है। आपका लगभग देखेंगे आप 100 गुणे आपका 20 से 30 किमी की इसकी जो है पूरा लेंथ है, ये आपका हो गया। फिर से तृतीय स्तर पर देखेंगे हम लोग, तृतीय पेटी जो होता है हरा और गुलाबी अभ्रक जिसे कहा जाता है, हल्का ये होता है। जिसमें देखेंगे जो क्षेत्र आता है सीकर आता है, अजमेर आता है, उदयपुर, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पर जो है अभ्रक का उत्पादन गुलाबी और हरा होता है, राजस्थान वाला एरिया। तो इसमें देखेंगे 300 गुणे 100 किमी इसकी जो है क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल एक तरह से देखा जाए, लेकिन उत्पादन के मामले में देखा जाता है जब, तो पहला पर आता है हमारा बिहार और झारखंड वाला एरिया, दूसरा पर यहाँ पर देखेंगे ये आता है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, तीसरा पर राजस्थान वाला एरिया आता है, मध्य प्रदेश वाला। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पेटी के अनुसार और कलर के अनुसार अभ्रक का उत्पादन भारत में हमने देखा। अब देखिए हम लोग ब्राजील में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बना इसीलिए मैं इसको नोट कर दिया हूँ। ये क्षेत्र जो है अटलांटिक जो महासागर है उसके तट के सहारे केंद्रित हैं। इसमें देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर अटलांटिक में भी या पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी ये है ब्राजील में। तो माटो ग्रासो ये हो गया आपका, उसके बाद से गोडेयाज ये है, फिर से आपका है पैरवा, उसके बाद से आपका जो है आप देखेंगे अटलांटिक तट अभ्रक पेटी जो है 480 किमी की, ये है मिनास गिरेज, ये बहुत प्रसिद्ध है, पूछा था हमेशा मिनास गिरेज किस देश में है तो ब्राजील में। इसकी जो देखेंगे आप लेंथ तो लंबाई जो आपका है 480 किमी और चौड़ाई देखेंगे इसका तो 190 किमी है जो मिनास गिरेज का है। माइंड मैपिंग के तहत पढ़ा रहा हूँ तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और कवर करते हैं हम लोग
ऊर्जा के संसाधन, इसमें अजैविक याद रखिएगा, अजैविक पूछा था कौन से होते हैं, तो जल शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारी शक्ति, सौर शक्ति। ईंधन शक्ति में लकड़ी, चारकोल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन आते हैं। तो ये सारे हैं अजैविक हैं ऊर्जा शक्ति है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैविक ऊर्जा शक्ति जो है आपका प्राणी द्वारा, जो एनिमल द्वारा खींचा जाता है, मानव द्वारा जो खींचा जाता है, ह्यूमन द्वारा पावर लगाया जाता है, जैविक ऊर्जा शक्ति होती है। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो कोयला, पेट्रोलियम है, ये बहुत पहले मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं, ये पारंपरिक एक तरह से ऊर्जा शक्ति होती है। बाकी ये जल शक्ति, पवन शक्ति है, ज्वारी शक्ति, सौर शक्ति है, गैर परंपरागत होती है। ठीक है जी, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आधुनिक औद्योगिक ऊर्जा के प्रमुख जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक होता है क्षयशील संसाधन, एक अक्षयशील संसाधन। देखिए अभी ऊपर ही बात किया हूँ, तो इसे आप एक तरह से परंपरागत कह सकते हैं इसको, ये परंपरागत है, ये गैर परंपरागत है। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्षयशील संसाधन वो संसाधन जो बहुत पहले क्या हुई थी, देखेंगे आप लोग, नष्ट हो गई थी। बहुत सारे पेड़ पौधे जो है धंस गए थे धरती में। ठीक है, डायनासोर के समय में जो उल्का पिंड गिरा था उसके कारण। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो फॉसिल्स फ्यूल्स के रूप में उनका निर्माण हुआ, और उससे हम लोग क्या करते हैं, कोई जो है कोयला बन गया, कई चीज़ें पेट्रोलियम बन गया, कोई प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज में। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्षयशील संसाधन होता है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज को पढ़ते हैं। अक्षयशील जो गैर परंपरागत है, तो ये वो हैं जो प्रवाही जल से, जैसे नदी से, पवन से, जैसे कि अपना पवन चल रहा, पवन चक्की लग जाता है, लहरों से, समुद्र के, सौर ऊर्जा से, उसके साथ ही भूतापी ऊर्जा से बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करेंगे कोयला से। तो ये क्षयशील संसाधन हम लोग शुरू करेंगे, इसे हम परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। अब कोयला में हम लोग पढ़ेंगे, भारत से शुरू करेंगे क्योंकि भारत से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हो गया भारत का अपना नक्शा, इसमें देखते हैं हम लोग एक एक की बारी बारी से। तो भारत में कोयला 2 प्रकार के पाए जाते हैं। टर्सरी कालीन जो 2% होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, असम याद रखिएगा, पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, कच्छ के इत्यादि क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, टर्सरी कालीन कोयला पाए जाते हैं, ये होते हैं। अब ये आपको मैप में दिखाओ, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये पूरा एरिया हो गया, फिर से उसके बाद से मेघालय ये हो गया प्यारा सा अपना, उसके बाद से अपना नागालैंड हो गया, उसके बाद से नागालैंड के बाद से देखेंगे हम लोग, ये नागालैंड हो गया, ये मेघालय का हो गया। इसके बाद से यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर दिखाया, असम यहाँ पर बगल में दिखाया, राजस्थान आपका यहाँ पर हो गया, बाड़मेर और बीकानेर, फिर से तमिलनाडु यहाँ पर हो गया आपका नवेली में, फिर से कच्छ अपना यहाँ पर हो गया गुजरात में। तो ये हो गए जो है टर्शरी कालीन 2% जो कोयला होते हैं, ये पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में। इसके बाद हम देखेंगे गोंडवाना कालीन जो राज्य हैं कितने % पाए जाते हैं कोयला। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला पाए जाते हैं भारत में गोंडवाना कालीन है, 98%। झारखंड हो गया अपना प्यारा सा झारखंड यहाँ पर। इसके बाद से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद से उड़ीसा हो गया जस्ट इसके बगल में, छत्तीसगढ़ इसके बगल में, इसके बाद से मध्य प्रदेश यहाँ बगल में, उसके बाद से महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश अपना हो गया यहाँ। क्लियर, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो गोंडवाना कालीन की कोयला होती है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि एक घाटी नुमा जैसे क्षेत्र बनाया गया है। तो इसमें देखेंगे हम लोग दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, फिर से हम सोन घाटी कोयला क्षेत्र, और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, और फिर से गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी देख लेते हैं, ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद से सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है, ये जो है नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित होता है। तो सतपुड़ा से स्टार्ट कर लेते हैं। सतपुड़ा में देखेंगे हम लोग नर्मदा घाटी के दक्षिण में। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो मैं पेंट कर रहा हूँ, इसमें कान्हन और पेंच घाटी जो है प्रसिद्ध है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, इसी एरिया में। इसके बाद हम लोग देखेंगे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो देखिए ये दामोदर जो घाटी है ना, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ का कंकाल कही जाती है, अभिशाप कही जाती है पश्चिम बंगाल का दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी झारखंड होते हुए यहाँ से पश्चिम बंगाल में बहती हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ की नदी है। ये सर्वाधिक भंडारण करती है कोयले का, सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। झड़िया में सबसे बड़ा यहाँ पर, और रानीगंज में दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और यहाँ का झरिया। देखिए 1774 में ना पहली बार कोयला की खदानें खोदी गई थी रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में। क्लियर, तो ये हो गया आपका। तो पहला पर यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा आपका झरिया, दूसरा पर रानीगंज। तो झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में आता है। क्लियर, दामोदर घाटी में।
इसके बाद से इसको मैं हटाता हूँ, सोन घाटी कोयला क्षेत्र। तो सोन घाटी आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में आती है। तो ये सोन घाटी है, ये राज्य याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सोन घाटी में कौन कौन से कोयला क्षेत्र आते हैं या राज्य आते हैं, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में, तो महानदी में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके बाद से देखेंगे गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में, तो इसमें आंध्र प्रदेश, जो गोदावरी आती है, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका कोयला क्षेत्र पाया जाता है गोदावरी का। अब आते हैं हम लोग भारत के बाद से कोयले के प्रकार पर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वाले एग्जाम में, जून का जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कोयले के प्रकार की विशेषता देख लेते हैं। पहला, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, सर्वोत्तम क्वालिटी होती है एंथ्रेसाइट की जो कोयला होती है। दूसरा जो कोयला होता है बिटुमिनस आता है, या सामान्य काला कोयला होता है। तीसरा पर लिग्नाइट आता है, भूरा कोयला जिसे कहा था। पीट जो है कोयला का निर्माण की पहली अवस्था होती है, एक तरह से देखा जाए सबसे कम इसमें पाया जाता है कोयला। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला सर्वोत्तम, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 95%, या यूं कहा तो 90 से 98% के बीच में होती है। विशेषता इसकी क्या है, ये सबसे कठोर है, चमकदार होता है, उच्चतम कैलोरी यहाँ होती है इसकी, नीले लौ के रूप में ये जलता है, इसमें धुआं नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें धुआं नहीं होता, नीले लौ के रूप में जलता है। क्लियर। इसके बाद से होता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है 70 से 90% इसमें कोयले की मात्रा होती है कार्बन की, और विशेषता इसमें सर्वाधिक व्यवसायिक कोयला है जो बिटुमिनस है, व्यवसाय ज्यादा इससे किया जाता है। कोकिंग कोल, इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है इस्पात बनाने के लिए। इसके बाद से इसे केनियन कोल भी कहा जाता है, गैस बनाना इसका मुख्य काम है, तो इसके भी लिए प्रसिद्ध है। इसका भी जो देखेंगे आप लोग, जो जलता है ये भी नीले लौ के रूप में जलता है। लिग्नाइट जो है भूरा कोयला कहा जाता है तीसरा। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 60 से 70% की कमी ये होती है इसमें, करीब करीब। ये नमी सहित होती है, इसमें नमी होती है। विशेषता इसमें कम उसमें होता है, अधिक धुआं होता है, याद रखिएगा। जो लिग्नाइट होता है इसमें धुआं ज्यादा होता है, उसमें कम होता है। इसके बाद हमारा आता है जो कोयला है, ये होता है पीट। कोयले के निर्माण की पहली अवस्था इसे मानी जाती है शुरुआत में। इसमें कार्बन जो है 55% के करीब होता है, कभी कभी 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी होती है इसके बीच में। लकड़ी से कोयला बनता है, अधिक नमी, बहुत धुआं होता है इसमें, क्योंकि इसमें लकड़ी के रूप में कोई चीज जलाएंगे देखेंगे उसमें नमी भी रहती है, जब वो जलता है धुआं बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। तो 4 प्रकार का हमने कोयला देखा, उसकी विशेषता भी देखा। उम्मीद करता हूँ इसका कलर भी आपको दिखा होगा, इससे आपका फिगर आउट हुआ होगा कि किस प्रकार के कोयला होते हैं। अब ग्लोबल स्तर पर देखते हैं कि रिजर्व, उत्पादन, भंडारण और उत्पादन में किस किस राज्य में, भारत में और विश्व में क्या स्थान है। तो हम पहले देख लेते हैं विश्व में इसका जो है क्या स्थान है उत्पादन में, उसके बाद भंडारण। तो 2025 का जो डाटा है उसके अनुसार देखें तो चाइना कोयला उत्पादन में पहला पर है, दूसरा भारत है, तीसरा पर इंडोनेशिया, चौथा पर यूएसए है, पांचवा पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। वहीं भंडारण में देखो तो यूएसए पहला पर है, रसिया दूसरा पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरा पर, चीन जो है आपका चौथा पर, पांचवा भारत है भंडारण में। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आया तो उत्पादन में देखा जाए कौन सा राज्य है, तो पहला पर अपना कोयला उत्पादन में उड़ीसा आता है, दूसरा पर आपका छत्तीसगढ़ आता है, तीसरा पर झारखंड आता है, चौथा पर मध्य प्रदेश आता है, पांचवा पर तेलंगाना आता है। रिजर्व में देखें, ये 2025 का डाटा है। रिजर्व में देखें मतलब भंडारण में, तो पहला पर अपना प्यारा झारखंड आता है यहाँ पर, दूसरा पर आपका जो है आपका उड़ीसा आता है, तीसरा पर आपका जो है छत्तीसगढ़ आता है, चौथा पश्चिम बंगाल आता है, पांचवा मध्य प्रदेश आता है। तो हमने भारत और विश्व में कोयला का जो है उत्पादन और भंडारण देखा। ठीक है, राज्य वाइज मैप के अनुसार भारत का देखा, विश्व का मैंने देखा, देश के अनुसार बताया आपको। अब चलिए हम लोग कोयला का क्षेत्र पढ़ लेते हैं। पहले रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं कि किस एरिया में ज्यादा कोयला पाया जाता है, मैपिंग के अनुसार ही देखेंगे। तो रूस का हम लोग देखें तो यहाँ पर देखेंगे डोनबास जो एरिया है बहुत प्रसिद्ध है कोयला के लिए, रूस का डोनबास एरिया। और ये देखेंगे एक तरह से तो डोनबास जो है आप देखेंगे ये रसिया यूक्रेन का बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, रसिया यूक्रेन के बॉर्डर पर ये पड़ता है डोनबास। डोनट्स के बेसिन के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखिएगा, रूस का प्रमुख कोयला क्षेत्र। इसके बाद है कारागंदा आता है, फिर से आपका कुजनेस्क या कुजबास आता है इंग्लिश में, फिर से इसके बाद से मास्को, तुला एवं यूराल क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, ये है रूस में प्रमुख कोयला क्षेत्र। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं यूएसए में कोयला क्षेत्र, आपको और आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। रूस का हमने देखा, तो यूएसए में देखेंगे पहले अपलिसियन कोयला क्षेत्र आता है,
ये पूरा एरिया। इसके बाद से आता है अलबामा का दक्षिणी क्षेत्र आता है। फिर से पश्चिमी पेंसिल्वेनिया, इसे पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखें तो चीन आता है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में। तो चीन में देखें तो चीन में प्रमुख कोयला क्षेत्र में आप देखेंगे तो कांसू प्रांत आता है, ये वाला। फिर से आपका जो है सांसी लोयस उच्च भूमि आता है। फिर से सेंसी आता है, देखिए कलर भी चेंज इसका। मंचूरिया अनोई प्रांत आता है, होपे आता है, सांतुंग प्रायद्वीप आता है, फिर से हुनान आता है, जेचुआन बेसिन आता है। कलर चेंज है यहाँ पर। ये है चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र, विश्व में उत्पादन में पहला स्थान पर है। इसके बाद से आता है ग्रेट ब्रिटेन का कोयला क्षेत्र। इसमें देखेंगे तो लंकासायर क्षेत्र जो है मिडलैंड क्षेत्र है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देख लीजिए, मैप में भी आसानी से मैंने दिखा दिया है। इसके बाद से फ्रांस का कोयला क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो लॉरेंस प्रसिद्ध है कोयला के लिए। और उसके बाद से जर्मनी में कोयला क्षेत्र देखेंगे तो रूर जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद सैक्सनी प्रसिद्ध है, साइलेसिया प्रसिद्ध और सार प्रसिद्ध है। ये जर्मनी का जो है कोयला क्षेत्र। ये पूछा गया पीजीटी में सब क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो राजस्थान में देखा जाए तो पलाना लिग्नाइट उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश सिंगरौली, और वहीं पर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो कोरबा, और कोरबा के साथ ही तातापानी रामकोला, ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में देखें तो तलचर है उड़ीसा में। तेलंगाना में देखें तो सिंगरैनी है। ठीक है, देखिएगा, याद रखिए, मध्य प्रदेश सिंगरौली होता है और तेलंगाना में सिंगरैनी है। ठीक है, तमिलनाडु में देखें तो मन्नाराडी नवेली है। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही लिग्नाइट या भूरा कोयला जिसे कहा था, सर्वाधिक भंडारण उत्पादन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में। जापान कोयला क्षेत्र में देखें तो होकाइडो है, दक्षिणी होन्शु है, उसके बाद से उत्तरी पश्चिमी क्यूशु है। क्लियर। तो ये हो गया आपका जापान का कोयला क्षेत्र है। अब इसके बाद से हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान का देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में देखें हम लोग तो न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, आप यहाँ पर विक्टोरिया हो गया। फिर से आप देखेंगे पिक डाउन हो गया। उसके बाद से आप लोग देखेंगे माउंट आर्थर हो गया। इसके बाद से गुन एला रिवर साइड हो गया, लिथोगो हो गया, न्यू कैसल हो गया। और इसके साथ ही आप लोग न्यू साउथ वेल्स और साथ ही आप लोग क्वींसलैंड भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के कोयला क्षेत्र। उसके बाद से कजाकिस्तान के कोयला क्षेत्र में देखेंगे तो कारागंडा ही एक आता है, कजाकिस्तान में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो पूछा गया एग्जाम में। अब कोयला क्षेत्र हमने देख लिया, अब पेट्रोलियम देख लेते हैं। पेट्रोलियम में विश्व में उत्पादन और रिजर्व जो है कितना है, और इंडिया में देखेंगे। तो ये पेट्रोलियम में देखें हम लोग तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, उत्पादन में देखा जाए तो यहीं पर यूएसए पहला पर है 2025 के अनुसार, सऊदी अरब दूसरा पर, तीसरा पर रसिया, चौथा पर कनाडा, पांचवा पर ईरान है। रिजर्व में देखा तो वेनेजुएला पहला, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा पर ईरान। ये देखिए रिजर्व वाला एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा है। कनाडा चौथा, पांचवा पर इराक, यूएई छठा, कुवैत सातवां, आठवां रसिया है। भारत में देखो तो प्रोडक्शन में, उत्पादन में तो स्टेट राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु, ये ऑफ सोर्स है। रिजर्व में देखा जाए तो असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु है। क्लियर। पेट्रोलियम में देखा जाए ये कब शुरू हुआ था, पेट्रोलियम प्रोडक्शन का हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए सर्वप्रथम विश्व में तो 1857 में प्रथम बार पेट्रोलियम का शुरुआत होता है रोमानिया में। सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से कच्चे तेल का उत्पादक रिकॉर्ड किया गया था, कहाँ पर, रोमानिया, 1857 में। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़े तो इंडिया में जो शुरुआत होता है 1837 से 1889 के बीच में। इसमें रीजन आता है जो 1837 में माकुम आता है, असम में। ये क्षेत्र सर्वप्रथम यहाँ पर फाउंड किया गया था, उत्पादन नहीं किया गया था। 1889 में डिगबोई में, जो असम में ही है, यहाँ पर क्या हुआ था आपको देख लेना चाहिए। वास्तविक रूप से तेल के कुएं की खुदाई प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर, आपका असम में जो है आपका क्या हुआ था, खुदाई की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम रोमानिया में ही क्या हुआ था, तेल का उत्पादन शुरू हो गया था। क्लियर। यहाँ तक हमने जाना, भारत के बारे में जाना और फिर से विश्व में जाना। अब देखिए क्षेत्र देख लेते हैं जो है पेट्रोलियम का। हमने प्रोडक्शन और रिजर्व जाना, उत्पादन शुरुआत कब हुआ था ये जाना। तो सऊदी अरब, कुवैत का देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो सऊदी अरब में जो प्रमुख तेल क्षेत्र में आप देखेंगे, ये एरिया जो है सिदोन, लेबनान, पत्तन, ये है। इसके बाद से घावर सबसे बड़ा यहाँ पर है उत्पादन में, अल्बैक है। फिर से यहाँ पर धारन है, दम्मान है, काथिफ है, आइनेदार है,
ये पाइपलाइन जो है 1700 किमी लंबी है। रास्तानूरा तेल शोधन से ये पाइप चलती है और कहाँ तक जाती है? सीदोन लेबनान में जाती है। यहाँ पर ये पता नहीं जो पाइपलाइन सऊदी से निकल के जाती है। कुवैत में देखो तो कुवैत में जो बुरहान पहाड़ी प्रमुख तेल क्षेत्र है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इराक ईरान में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इराक ईरान में, तो यहाँ पर ईरान में मस्जिद सुलेमान प्रसिद्ध है जो है केरमन शाही, कूम, लेली, गच्छ सारन, अगाजारी, हफ्तकेल, नफ्त साबिद, और ये सब क्या है? प्रसिद्ध तेल के लिए उत्पादन किया है। तेल शोधन में आवादान, ठीक है, रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर से इराक में देखा तो यहाँ पर मासूल किरकुक, ये जो है फिर से नफ्त खाने, बुरमा, जुबैर, रुमाइला, बसरा, ये हैं तेल क्षेत्र और तेल शोधन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये पूरा हो गया इराक के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अजरबैजान, रूस और वेनेजुएला का तेल क्षेत्र देख लेते हैं और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अजरबैजान में बाकू है, बहुत प्रसिद्ध है, पूछा था बार बार। रूस में देखा तो ग्रोजनी है, फिर से कुइबिसेव है, फिर से पर्म है, उफा है, ठीक है, ये पूछा जाता है रूस में। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में देखा तो कैलिफोर्निया है, अपलेशियन क्षेत्र है, फिर से टेक्सास है, गल्फ तटीय क्षेत्र है जो तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वेनेजुएला में मराकैबो बेसिन है, फिर से पूरे बेसिन है, फिर से आपका जो ओर्निको बेसिन है। क्लियर? तो ये हो गए तेल क्षेत्र। भारत में देख लेते हैं जो तेल क्षेत्र है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का। तो इसमें देखें तेल क्षेत्र में भारत में तो ये राजस्थान का हो गया मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, ये पूछा जाता है। गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात, कलोद, सानंद, और पश्चिमी तटीय अपतटीय क्षेत्र में देखें तो मुंबई हाई में सर्वाधिक उत्पादन होता है, वसीन हो गया, अलिया बेट हो गया खंभात की खाड़ी में, ठीक है। असम में देखें डिगबोई हो गया, इसके बाद से नहरकटिया हो गया, इसके बाद से हगरजन मोरान हो गया, उसके बाद लखवा और रुद्रसागर, सुरमा घाटी। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में अरावा, कृष्ण गोदावरी बेसिन में फिर से आपका अमलापुर, आंध्र प्रदेश में फिर से नारीमानम, फिर से ये कोइरकल्लापल्ली, ये कावेरी बेसिन में, ये जो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी तेल पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखें गैर परंपरागत में तो प्राकृतिक गैस हम देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस में देखा जाए तो हम लोग देखें तो इसमें पहले वर्ल्ड में वही है उत्पादन और फिर से आपका भंडारण। तो यूएसए पहला पर है, दूसरा पर रसिया है, यहाँ पर तीसरा पर आपका ईरान हो गया, चौथा पर चाइना हो गया, यहाँ पर पांचवा पर कनाडा हो गया। ये हो गया 2025 डाटा के अनुसार 26। अब भंडारण में देखो तो पहला पर रसिया हो गया सबसे ज़्यादा भंडारण, ईरान, उसके बाद से फिर से कतर हो गया, उसके बगल में ही फिर से यूएसए हो गया, फिर से आपका जो सऊदी अरब हो गया, ये यूएसए है अलास्का का। ये हो गया आपका उत्पादन और भंडारण। अब हम भारत में देख लेते हैं जो है इसका उत्पादन और भंडारण। तो देखेंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑफसोर्स ये हो गया आपका एरिया असम, फिर से राजस्थान, फिर से त्रिपुरा, फिर से भंडारण में यहाँ पर ऑफसोर्स ही है, फिर से असम, फिर से राजस्थान हो गया, ये असम हो गया, फिर से ये राजस्थान हो गया, फिर से आंध्र प्रदेश हो गया, फिर से गुजरात हो गया आपका। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन और भंडारण। अब हम देख लेते हैं क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में होता है उत्पादन भंडारण। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यहाँ पर लॉस एंजलिस जो बेसिन क्षेत्र है, फिर से सान जोक्विन वैली है, फिर से न्यू कार्थेज फील्ड है, ये यूएसए को हो गया। कनाडा में देखेंगे पीस नदी घाटी है, फिर से अल्बर्टा है, फिर से सक्सेवान है। अब हम लोग प्राकृतिक गैस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर तीसरा चौथा में मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में गजली क्षेत्र हो गया जो उज्बेकिस्तान में है, फिर से आपका देखेंगे यूक्रेन में सिबलिंका क्षेत्र है। इसके बाद से काकेशस और रूस में पांचवा देखें तो ये स्टेवेरोपोल क्षेत्र हो गया, ट्यूमेन क्षेत्र हो गया, ये साइबेरिया में। और इसके बाद से आप देखेंगे बाकू है, फिर से यूराल बोल्गा है, और रसिया में देखेंगे तो याकूत रिपब्लिक है। तो ये क्या है, काकेशस और रूस के क्षेत्र हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए। अब यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में देखें तो फ्रांस में आप देखेंगे ये आपका हो गया लैंग क्षेत्र, इसके बाद से इटली में देखें पो बेसिन और सिसिली, ठीक है, ये गैस के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए जल विद्युत आता है जो है आपका
परंपरागत में इसमें देखिए विश्व का जो है 40% जो अफ्रीका में जो है जल शक्ति उत्पादन की क्षमता है, लेकिन अभी इसका निर्माण नहीं हो पाया। याद रखिएगा, पूछता है कि सबसे ज्यादा जल शक्ति किसके पास है क्षमता में, विद्युत में, तो ये अफ्रीका के पास है। नॉर्वे जो है प्रथम स्थान रखता है प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग में। रूसी फेडरेशन को छोड़कर ये नॉर्वे ही पहला स्थान रखता है। क्लियर। अब देखिए क्रम देख लेते हैं हम लोगों के बाद। तो पहला पर जो जल विद्युत उत्पादन में चीन, फिर से ब्राजील, फिर से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस आता है। ये हमारा पूरा खत्म हो गया विश्व जल विद्युत क्षमता। ये हो गया सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ये मैंने लिख रखा है, अगले वीडियो में इसको शुरू करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।